तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बदल गया है नक्श? ना मुझ पर चिल्ला रहे हो, ना नाराज हो रहे हो। क्यों? तुम्हारे चेहरे पर नफरत नहीं, मजबूरी दिख रही है। बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ। बिल्कुल ठीक है नक्श जी। आप लोगों को उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना उनके लिए, उनकी पत्नी। आज नक्श जी मैं आपको खाना खिलाऊंगी। बाकी ने खाने को हाथ लगा लिया होगा तब तो ये खाना जहर हो गया होगा नक्श जी के लिए। मैं खिलाऊंगी तो स्वाद वापस आ जाएगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है रिमझिम। नक्श अब ठीक है, खुद ही खा सकता है। हाँ। आपको भी ऐसा ही लगता है नक्श जी? माँ, रिमझिम पत्नी है मेरी, और अगर वो मुझे खाना खिलाना चाहती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मुझे बुरा नहीं लग रहा है भाभी, बल्कि मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि डाइनिंग टेबल पर जो कुछ भी हुआ उसका असर मुझ पे कम और नक्श पे ज्यादा हो रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है नक्श को रिमझिम की बातों से परेशान होते हुए। तो इसका मतलब तो नहीं समझी भाभी, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि नक्श की आंखों में कुछ अलग बात थी, नाराजगी नहीं, लाचारी थी। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। उसके दिल में क्या तूफान है मैं ये तो नहीं समझ पाई, पर वो जिस तरह से मुझे देख रहा था मुझे उन दिनों की याद आ गई जब नक्श की याददाश्त नहीं गई थी। पर नक्श की याददाश्त अभी वापस नहीं आई है। अगर आ गई होती तो वो रिमझिम को थोड़ी ना घर में रहने देता। आपकी बात बिल्कुल सही है भाभी, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि कोई बात तो जरूर है जो हमें पता नहीं है। ये जो बात है मैं किसी को नहीं बता सकता हूँ भगवान जी, लेकिन आपसे इतना जरूर मांगता हूँ कि मेरी बाकी का कभी दिल टूटने मत देना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नक्श, जैसे तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। क्या छुपा रहे हो मुझसे? तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता बाकी, तुम्हें अपने दिल की हर बात बताना चाहता हूँ। जो दिल में है वो कह दो नक्श, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस एक बार कह दो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। नहीं कह सकता, चाहकर भी नहीं कह सकता। इस मुश्किल का सामना मुझे अकेले ही करना होगा। हो सकता है कि तुम्हें मुझसे नफरत हो जाए बाकी, लेकिन एक पल के लिए भी मेरा प्यार झूठा नहीं था। मैंने हमेशा तुमसे सच्चा प्यार किया है बाकी। आई लव यू नक्श, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। आप तो सब जानते ही है ना भगवान, आप ये बताइए कि नक्श मुझसे क्या छुपा रहा है, क्या है उसके दिल में? हमेशा आपने ही मुझे रास्ता दिखाया है, तो आज भी उपाय आपको ही बताना होगा। मैं कैसे पता लगाऊं कि नक्श मुझसे क्या छुपा रहा है, सच क्या है? वो जो मुझे उसकी आंखों में दिख रहा है, या फिर वो जो वो अपनी जबान से कह रहा है। मैं नक्श की नजरों को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती, और अब तो सिर्फ आप ही हैं जो मुझे सच्चाई तक पहुंचा सकते हैं।
ऐसे क्या देख रही हो? मुझे दूसरों की नजर से बचा रहे हो। पाखी, तुम आज इतनी सुंदर लग रही हो कि मुझे डर लग रहा है कि मेरी खुद की नजर ना लग जाए तुम्हें। नक्श, पाखी, अच्छा चलो। नक्श, क्या कर रहे हो नक्श? नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो तुम जल्दी से ना रेडी होके नीचे आ जाओ। सुन, नक्श, बस एक नहीं ना नक्श, नहीं पाखी, नहीं नहीं। पाखी। पाखी नहीं, रिमझिम, आपकी रिमझिम। रानी पाखी का भूत कब उतरेगा? अच्छा नक्शी, हम लोग को जाना तो ये आपके कपड़े रखे हैं, पहन लीजिए। मुझे नहीं आना। आना तो पड़ेगा। क्यों मेरे दिलबर जानी? वरना सबको कैसे पता चलेगा कि आप मुझे जी जान से चाहते हैं? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आती? मैंने बोला ना, मुझे नहीं आना और मैं नहीं आऊंगा, समझी तुम? नक्शी, आप तो बड़े भुलक्कड़ हैं। आप तो भूल गए कि आपके पास और कोई चारा ही नहीं है। चलिए पहन लीजिए। सबको कैसे पता चलेगा कि आपने मुझे पूरी तरीके से अपना लिया है? अब पहन लीजिए कपड़े। पाखी की आवाज थी, लेकिन यहाँ तो क्या बदतमीजी है ये? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? तुम्हारी बात में कड़वाहट है, लेकिन आवाज में नहीं। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं छूऊंगी तुम्हें, तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगी। लेकिन बस एक बार बता दो कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? ये चीटिंग है पाखी। तुम्हें मेरे दिल की हर बात कैसे पता होती है? बोलो नक्श, बताओ मुझे, अपने दिल का बोझ हल्का कर दो नक्श, बोलो। कोई बोझ नहीं है मेरे दिल पे पाखी। और क्या बात करूं मैं तुमसे? हाँ, तुम जैसी झूठी लड़की के साथ ना मेरे पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है नक्श, जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जानता हूँ पाखी, इसीलिए तो तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। डरता हूँ कि कहीं तुम्हें खो ना दूं। तुम दूर हो गई तो जी नहीं पाऊंगा मैं। नक्श, मेरी बात तो सुनो, बोलो नक्श, क्या बोलना चाहते हो मुझसे, क्या कहना चाहते हो, कहो ना। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई तो मैं जाऊं, क्योंकि वहां मेरी बीवी रिमझिम मेरा इंतजार कर रही है। वो रिमझिम जो मुझसे सच्चा प्यार करती है पाखी, और वो तुम्हारी तरह झूठी और मक्कार नहीं है। तुम भी ना पाखी, डॉक्टर ने बोला था ना तुमसे, अगर तुम दवाई टाइम पे नहीं लोगी तो ये टॉन्सिल तुम्हारे बढ़ जाएंगे। ये लो दवा, पकड़ो और इसको खाओ।
क्या हुआ? अब ऐसे देख क्यों रही हो? हाँ, इंसानियत के नाते दे रहा हूं मैं तुम्हें ये दवाई। ठीक है, ये रखिए, दवाई खा लेना। तुम्हें कैसे पता कि मुझे टॉन्सिल्स है? वो हमारी खांसी से पता चल गया था कि टॉन्सिल्स वाली खांसी है। और वो दवाई कैसे पता चली? जो डॉक्टर ने बोली थी वो तो हमारी दूसरी शादी के बाद की बात है ना? तुम्हारी याददाश्त जाने से पहले की बात। इसका मतलब तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ, मेरी तो नहीं, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी याददाश्त ना जरूर चली गई है पाखी, इसलिए तुम बकवास पे बकवास बातें किए जा रही हो। और क्या लगा के रखा है? हाँ, क्या याद नहीं है मुझे? क्या भूल गया हूं मैं? और कब याददाश्त गई मेरी? अरे दवा ये टॉन्सिल्स की, डॉक्टर ने बोला टाइम पे ले लेना, उसमें इतनी बड़ी बात कहाँ से हो गई? ये चिड़चिड़ाहट किसकी है नाक्ष? और तुम तो ये बात मेरी तरफ देख के ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हो। बोलो नाक्ष, किस लिए? उस रिमझिम की वजह से ना? पाखी, तुम्हारी बकवास बातों से ना मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो तुम, समझी? ये रखिए दवा, खाना हो तो खा लेना, वरना क्या नाक्ष? वरना क्या? तुम्हें लगता है कि मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुझे तुम्हारा चेहरा पढ़ने में कभी मुश्किल नहीं हुई। और ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा है। तुम जो मुझसे छुपा रहे हो वो बात मैं पता करके रहूंगी। मुझे माफ कर देना पाखी, मैं चाहकर भी तुम्हें सच नहीं बता सकता, वरना मैं तुम सबको खो दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। मेरा सर माइग्रेन की दवा कहाँ है? मेरी माँ को पानी चाहिए। मेरा सर फट रहा है। पानी। अभी पानी दे दूं तो ये बढ़िया सा सीन दोबारा देखने को कैसे मिलेगा? पता है, इतनी मेहनत से मैंने आपको इस हाल में पहुंचाया, थोड़ा तड़प तो लो। मरोगी नहीं, चिंता मत करो। पानी पानी चाहिए ना? पानी तो आओ मेरे पास। पानी चाहिए ना? और एक बात बोलनी पड़ेगी। चलो बोलो,
रिमझिम मेरी प्यारी बहू है। हाँ? बोलो और पानी पी लो। माँ, 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 पानी। माँ, माँ, पानी। पानी। तुम्हारे पास पानी था ना, फिर भी तुम माँ को ऐसे पानी के लिए कमरे से घसीटते हुए आके देखती रही। जरा से भी इंसानियत नहीं है तुम में, हाँ? जरा से भी शर्म नहीं आई तुम्हें? शर्म शर्म तो आने ही वाली थी कि जब वो रात याद आई, जब बेहयाई से तुम मंडप में बैठ गई और नक्श के साथ जबरदस्ती शादी कर लिया। फिर क्या, शर्म उल्टे पैर वापस चली गई। वैसे पारेख परिवार की करता धरता को ऐसे घुटने पे देखने का अलग ही मजा है। पता है क्या, जब माँ यहाँ होती उनको भी मैं ऐसे ही धूल चटाती। हाँ चलो ठीक है, अभी के लिए तो तुम बच गई। अपनी सास को संभालो अभी। माँ, माँ आप ठीक तो है ना माँ? उठिए माँ आराम से। नक्श, क्या तुम अब भी यही कहोगे कि तुम्हें कुछ याद नहीं है? अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कम से कम माँ की तो फिक्र करो। अगर रिमझिम ने माँ को कोई नुकसान पहुंचा दिया होता, माँ को कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? बस अफसोस करते रहते ना। बाकी हो गया तुम्हारा? बोल लिया तुमने? और अपनी ये डायलॉग बाजी ना तुम बंद करो, समझी तुम? और बाकी ये तुम्हारी कोई सिल की पिक्चर नहीं चल रही है, घर है ये मेरा, समझी तुम? और रिमझिम मेरी पत्नी है, तो उसकी झूठी झूठी शिकायतें लगाना मुझसे बंद करो तुम। क्योंकि झूठी और मक्कार लड़की तो तुम हो बाकी, और तुम्हारे मुंह से हर लफ्ज जो निकलता है ना वो झूठ होता है। ऐसी बात नहीं है नक्श, अपनी आंखें खोल के देखो सच क्या है। जब तुम देखोगे ना तो तुम्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। देख लिया मैंने, सब पता है मुझे। और सच ये है बाकी कि तुम ना एक नंबर की झूठी हो। निकलो मेरे रूम से। नक्श, नक्श मेरी बात। देख लिया मेरे नक्शी का मेरे लिए प्यार। आप इसके मुंह मत लगा करिए नक्शी, आप आराम करिए। मैं इसकी जगह दिखा के आती हूँ इसको। चलो। नक्श, नक्श मेरी बात तो सुन। आखिरी चेतावनी दे रही हूँ, होशियारी दिखाओगी तो बहुत पछताओगी। बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम्हें। नक्श मेरा है और हमेशा मेरा रहेगा, और उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आएगी। दफा हो जाओ। रिमझिम को कैसे पता कि नक्श की याददाश्त वापस नहीं आएगी? और वो ये बात इतने दावे के साथ कैसे कह सकती है? कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात तो है।